इसने कभी किसी एक मक्खी को भी नहीं मारा है। श्री जीपी झलेडियाल जी तो अब रिटायर हो गए हैं और बाबा जी के आश्रमों की बहुत मदद करते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। क्योंकि मैं दाईं ओर बैठा हुआ था तो इस कारण सब देख सकता था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वो दूसरी गाड़ी से किस तरह आगे निकालता है और ओवरटेक करता है, और जितनी बार भी वो ऐसा करता मेरा कलेजा मुंह को आ जाता था। मेरी किसी भी प्रार्थना और खुशामद या शिकायत का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक रात हमने मुरादाबाद में काटी और दूसरे दिन सुबह हम लखनऊ के लिए चल दिए। रास्ते में 150 किलोमीटर चलने के बाद हमने गाड़ी एक टीले पर रोकी जहाँ पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। वहाँ पर हमने खाना खाया और आगे के लिए चल दिए। जब भी ललित मेरी बिना मंजूरी के किसी गाड़ी से आगे निकालता, हम बाल बाल बचते और मैं उसे चेतावनी देता गया। चलते चलते हम लोग लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संडीला पर आ पहुँचे। संडीला पार करने के लिए ललित ने फिर गाड़ी भगाई और उसी असावधानी से दूसरी गाड़ी से आगे निकला। मेरी गोद में एक बैग था जिसमें बाबा जी का कंबल और उनके चरण कमलों का फोटो था। एकाएक माँ ने आगे की तरफ झुककर मेरी गोद में से वो बैग उठा लिया और अपनी गोद में रख लिया। मुझे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि आम तौर पर वो उस बैग को मेरी गोद में ही रखे रहने देती थी। एकाएक ललित ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ की और गाड़ी को दाईं तरफ काटा क्योंकि वो आगे वाले एक बड़े ट्रक से आगे निकालना चाहता था। पर उसी वक्त मैंने सामने की तरफ से एक और बड़े ट्रक को बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि मैं कोई विरोध करूं या उसे चेतावनी दूं, वो बड़ा दानवाकार ट्रक तो एकदम हमारे ऊपर ही था और मेरी आवाज़ मेरे गले में ही रह गई। उस वक्त लगता था जैसे कि समय ठहर गया हो। ऐसा लगा कि हमारी जीप जैसे कि ट्रक को चीर कर निकल गई हो, उसी तरह जैसे कि चाकू मक्खन के बीच में से निकल जाता है। ये बिल्कुल भूत प्रेतों वाली फिल्म जैसा था जिसमें भूत दीवार के बीच से निकल जाता है। ना कोई टक्कर, ना कोई झटका। जो चीज़ मेरे सामने घटी है उस पर मैं कैसे ना विश्वास करता। मैंने मुड़कर पीछे देखा और पाया कि माँ का चेहरा निर्विकार था और लगता था जैसे इस सब से उनको कोई मतलब नहीं था। अब जो कुछ हो गया था उसका मतलब ललित भी समझ गया। मैंने उससे गाड़ी बगल में रोकने के लिए कहा और उसे खबरदार किया कि आगे से उसने ऐसी कोई हरकत की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लखनऊ 24 घंटे बाद पहुँचें, पर अब तुम किसी गाड़ी से आगे नहीं निकालोगे।
हम लोग लखनऊ उस शाम को 6 बजे पहुंच गए। हम सीधे चोपड़ा जी के यहाँ गए क्योंकि आगे का जिम्मा उनका था और मुझे दिल्ली लौटना था। शाम को मैंने माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप इस जीप से नैनीताल ना जाएं, या तो आप रेलगाड़ी से जाएं या कोई और गाड़ी कर लें। मैंने उनसे वादा करने को कहा, जिसे उन्होंने मान लिया। चोपड़ा जी माँ के बड़े भक्त थे। वे और उनका सारा परिवार माँ को जी जान से चाहता था और सब परिवारजन उनके प्रति पूर्णता समर्पित थे। कुछ समय बाद जीप को फिर से सुधारा गया और उसे राइट हैंड ड्राइव में तब्दील कर दिया। उसके बाद उसे कभी कभी ही इस्तेमाल में लाया गया और फिर तो उसे रिटायर कर दिया गया, क्योंकि हमारे दिल में उसके लिए जगह है। तो वो आज भी लखनऊ में चोपड़ा जी के घर पर खड़ी है। बाबा जी की प्यारी हरवी ने बहुत कुछ देखा है और काफ़ी कुछ कहने के लिए है। इसने कभी किसी एक मक्खी को भी नहीं मारा है। श्री जीपी झलेडियाल जी तो अब रिटायर हो गए हैं और बाबा जी के आश्रमों की बहुत मदद करते हैं। ऋषिकेश के मंदिर की समिति के तो वे संस्थापक सदस्य हैं। गत वर्षों में उन्होंने ऋषिकेश आश्रम की बहुत सी मुसीबतों को हल किया है। वे वहाँ नियमित रूप से सेवा करते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।